बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में जो वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं, ये अमल एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है। ये एक तस्बीह अगर आप पढ़ लेते हैं शाम के वक़्त, ये एक तस्बीह, इसको पढ़ने का अगर आप मामूल बना लेते हैं तो यकीन मानिए आप आगे आगे होंगे और दौलत आपके पीछे पीछे भागेगी। आपको रिस्क के हवाले से परेशानी नहीं उठाने पड़ेगी। आपका कोई भी मसला जो है वो ऐसा नहीं रहेगा जो कि हल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़ात है वो नहायत ही जलीलुल क़दर ज़ात है। वो अपने बंदों को बाज़ दफ़ा रिस्क देकर आज़माता है और बाज़ दफ़ा रिस्क ना देकर आज़माता है। जब वो अपने बंदों को रिस्क देता है तो वो ये देखता है कि इस बंदे के पास अब इतना ज़्यादा पैसा आ गया है और इसमें गरूर तो नहीं है। अगर उस बंदे में गरूर आ जाए तो वो दौलत, वो पैसा उससे छीन लेता है। और अगर इसके बरक्स जिस बंदे को रिस्क नहीं देता है तो वो इस वजह से आज़माता है कि वो बंदा मुझे छोड़कर किसी और जानब तो नहीं चला गया, किसी और से मदद तो नहीं मांग रहा है। तो अगर बंदा हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की पाक ज़ात जो है वो उसकी जो परेशानी होती है, जो उस पर रुकावटें होती हैं, उनको बहुत जल्दी दूर फरमा देती है। तो आपने अगर आप हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे, अगर आपके पास थोड़ा भी है तो उसमें सदका खैरात करेंगे तो आपके मालो दौलत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा और दिन ब दिन आपकी जो हालत है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ख़वातीन व हज़रात, हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह तबारक व तआला इसको अपने दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह पाक सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर इसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपने बिछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। तो मेरे बहनों और भाइयों, हर हाल में शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह पाक से जो है वो गुनाहों की माफ़ी मांगते रहिए। अल्लाह पाक की जो ज़ात है वो बहुत ज़्यादा गफ़ूर रहीम ज़ात है, वो आपकी खाली झोलियों को ज़रूर भर देगा। तो आपके ने आज का ये जो अमल है वो कुछ इस तरह से करना है कि आपने शाम के वक़्त यानी मगरिब की नमाज के बाद आपने ये अमल जो है वो आपने करना है। वजीफ़ा आपने कुछ इस तरह से करना है कि नमाज मगरिब के बाद आपने जाए नमाज पर बैठ जाना है। जाए नमाज पर बैठकर आपने 550 मरतबा यानी 550 टाइम्स आपने अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, आपने अल्लाह पाक को जो है ऐसे पुकारना है, यानी ए अल्लाह मुझे रिस्क दे। आपने 550 बार अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी आपने पढ़ना है। तो अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको रिस्क के हवाले से परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक हदीस हम आपको खिदमत में पेश करते हैं कि हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने परवरदिगार को ये कहोगे कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी यानी ए अल्लाह मुझे रिस्क दे, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि मैंने तुझे रिस्क देने का फ़ैसला कर दिया है। तो आपने इस आयत को, आपने अल्लाह पाक के जो नाम है इसको आपने 550 बार पढ़ना है। वजीफ़े को शुरू करने से पहले और दुआ मांगने से पहले 3-3 बार दुरूद पाक जो भी आपको आता है वो आप पढ़ लीजिए और दरमियान में 550 मरतबा अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी आपने पढ़ना है। आखिर में अल्लाह पाक से आजिज़ी और इनकसारी के साथ आपने दुआ करनी है। जब आपने ये अमल करना है, आपके जहन में जो भी आपकी मौली परेशानी है, जो भी आपका मसला है, उसका तसव्वुर आपके जहन में होना चाहिए। अमल पूरे यकीन के साथ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपके जो घर के माली हालात हैं उनमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और हर माली मसला आपका हल हो जाएगी। ख़ास अमल आप खुद भी करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझ कर लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।